अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये स्टेशन की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। मैंने टिकट ले लिया है दोस्तों। आज का जो हमारा सफ़र है वो है हैदराबाद जंक्शन से रोडी जंक्शन तक बजरिया 13 आवाम एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन का टाइम यहाँ 11 बजे पहुँचने का है और ट्रेन अपना टाइम से थोड़ा लेट हुई है और मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। अभी पहुँचूँगी, देखिए रक्षा स्टैंड है सामने, मैं थोड़ा लेट हुआ। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द अपनी गाड़ी पर पहुँचता हूँ, ठीक है। अपनी बोगी और टिकट वगैरह देखता हूँ और फिर बाकी का सफ़र आपको अंदर बैठकर दिखाता हूँ। अगर वो मुमकिन हुआ तो मैं आपको ट्रेन के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे सकता हूँ या ट्रेन दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि कौन सा इंजन लीड कर रहा है, क्या सूरत हाल है। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो देखे मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन, थोड़ा लेट हुआ, चेकिंग वेकिंग का सीन था। ZCU 306323 लीड कर रहा है और डिपार्चर वैसल आपने सुन लिया होगा। दोस्तों मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी बोगी में पहुँचूँ। पहली इसमें दोस्तों लगेज लगी, उसके बाद इकॉनमी क्लास है। हमारी भी जो है बोगी वो भी इकॉनमी क्लास है और कोच नंबर दोस्तों 12 है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ पहुँचने की, ठीक है। बाकी का सफ़र दोस्तों अब अंदर बैठकर आपको एंजॉय करवाता हूँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों बीच बीच से मैं पहुँचा। कौन सी बोगी नंबर है? 13। इसके पीछे मेरी बोगी है, बोगी नंबर 12। काफ़ी रश लगा हुआ है बीच में, ठीक है। ये देखिए आप हैदराबाद जंक्शन की तख्ती नंबर क्रॉस हो रही है और हैदराबाद का जो मैं आपको माइल स्टोन नंबर बताऊं तो दोस्तों वह 180 यानी कि 180 किलोमीटर कराची से ML1 पर मौजूद है। तो चले दोस्तों ये हैदराबाद की तख्ती शरीफ आप देखें और फिर उसके बाद बाकी का सफ़र अंदर बैठकर एंजॉय करते हैं। और भाई क्या हाल है, कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ? ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, रात को ही पहुँचोगे? ओके दोस्तों, तो देखिए ट्रेन जो है वो निकल रही है, ठीक है। और आप देखिए ट्रेन जो है हैदराबाद जंक्शन से निकल चुकी है, ठीक है, जो कि अपने टाइम से करीब 1.5 घंटा लेट हुआ। और बाकी का सफ़र जो है मैं आपको साथ साथ वक्तन जो है गाइड करता हूँ। दोस्तों हैदराबाद जंक्शन के बाद जो अगला बड़ा स्टेशन आएगा वो होगा टंडो आदम जंक्शन, यानी कि ये ट्रेन अब हैदराबाद से निकल कर आगे खड़ी होगी टंडो आदम जंक्शन, ठीक है। ओके दोस्तों, तो सफ़र जारी है। मज़ीद अब ट्रेन जो है हमारी 13 आवाम एक्सप्रेस दोस्तों वो निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये पकड़ भैया, वैसे आज बड़ी रश है यार आवाम एक्सप्रेस पे। दोस्तों हम बैठे इकॉनमी क्लास में और यहाँ में मिले छोटी छोटी बच्चा पार्टी। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे इस कंपाउंड में मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन मैं आपको इन बच्चों से भी मुलाकात करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे इन बच्चों को भी थोड़े टाइम में आप इनका आवाज़ वगैरह सुन लोगे जब अगर ये रोना शुरू करेंगे या कोई चीज़ मांगेंगे। खैर तो दोस्तों बात होगी हमारे रास्ते की, यहाँ दे दे मेरे भाई। और ये दोस्तों एक ट्रैक क्रॉस हुआ, फाटक क्रॉस हुआ और अब साथ साथ जो जो रास्ते आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैर तो दोस्तों बात हो रही थी, अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो हमारी ये जो ट्रेन है 13 आवाम एक्सप्रेस, आज इसमें दोस्तों टोटल जो है 16 बोगियाँ हैं, जिसमें से एक जो है पावर वैन है और एक इसमें लगेज है, ठीक है, 2 गई। इसके अलावा 3 इसमें AC स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों इस तरह 5 हो गई। एक बोगी जिसमें आधी लगेज है और आधी बोगी जो है इकॉनमी क्लास है। तो इस तरह दोस्तों ये 6 बोगी हो गई और बाकी जो 10 बोगियाँ हैं इसमें वो सारी की सारी इकॉनमी क्लास ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब जो जो सूरत हाल है रास्ते की वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखा ट्रेन जो है
कर्व ले रही है साथ ही साथ। इसको खोल अब, इस बैग को खोल। ये दोस्तों कोई रेलवे फाटक क्रॉस हुआ अभी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमारी ट्रेन जो है कर्व ले रही है। अब कर्व एक्शन को जब तक जो है ना एंजॉय करें और देखें कि ये कर्व एक्शन कैसे होता है। ठीक है जी, ट्रेन का कर्व एक्शन आप देखें, 13 अप अवाम एक्सप्रेस। अब दोस्तों यहाँ सामने एक रेलवे का ब्रिज आने वाला है, आपको साथ ही साथ माइलस्टोन नंबर भी नज़र आ रहा होगा 183/11। ठीक है, वो भी दोस्तों आपको नज़र आ ही रहा होगा। वो रुमाल का है, पल्ला का है। ठीक है दोस्तों, आप ट्रेन के कर्व को जो है साथ ही साथ जो है एंजॉय करते रहे। ठीक है, बीच में जो जो रास्ते आएंगे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये दोस्तों देखो, ट्रेन जो है 184 का माइलस्टोन क्रॉस करिए। और ये दोस्तों कोई कैनाल से थी जो कि सूख कर अब यहाँ नाला बन चुकी है, तो वो वाला एरिया जो है क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रिज पर कोई नाम भी लिखा होगा, और सर यहाँ कोलेली कैनाल। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया कोलेली कैनाल, ये आपको नज़र आ रहा होगा 6x4। ये दोस्तों आगे फुलेली कैनाल का एरिया सारा। ठीक है, ये फुलेली कैनाल है। अब जबकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को तेज़ करती जा रही है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही ट्रेन थोड़ी ओवर स्पीडिंग करती है तो हम अंदर होकर वीडियो बनाएं। ठीक है, मौसम तो माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी खुशगवार चल रहा है हैदराबाद सिटी का, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों हम हैदराबाद सिटी से दूर होते जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन फल हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह ही मालिक है। फिर तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, और बीच में आने वाले जो छोटे छोटे गांव जाते हैं, ये तो अभी जो है साथ ही साथ अफंजू टाउन के इलाका चल रहा है। ठीक है, ट्रेन हमारी दोस्तों क्रॉस करती जा रही है, और अभी जो है यहाँ पर एक दोबारा से रेलवे फाटक आएगा दोस्तों, और वो होगा मीरपुर खास रोड का रेलवे फाटक। ठीक है, ये थोड़ी टाइम में आपको नज़र आने वाला होगा मीरपुर खास का रेलवे फाटक। ठीक है, जिससे हमारी ट्रेन, ये देखे दोस्तों, ये जो फाटक है ये था मीरपुर खास का रेलवे फाटक। ठीक है, अब दोबारा दोस्तों एक ब्रिज आ रहा है, वो भी कोई कैनाल ही थी जो सूख कर शायद मेरे ख्याल से ये वाली जो वो है ब्रिज है, इसकी जो कैनाल है वो सूख कर नाला सी बन गई। ठीक है, तो एक बड़ा इकदाम है, इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। फिर दोस्तों अब ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, बाकी का सफ़र हम भी कोशिश करते हैं अंदर बैठ कर ही आप लोगों के लिए बनाते हैं, और बीच में आने वाले रास्ते भी आपको गाइड करते हैं। अब दोबारा से दोस्तों ये फाटक क्रॉस हुई और ब्रिज क्रॉस हुआ, और अब ये जो फ्लाईओवर क्रॉस हुआ दोस्तों, ये फ्लाईओवर था N120। ठीक है, N120 का जो फ्लाईओवर है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या चल रही है। तो दोस्तों N120 का जो कैनाल है वो हैदराबाद टू खोखरा पार का, यानी कि सॉरी जो N120 हाईवे वो हैदराबाद टू खोखरा पार है, और 220 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, तो दोस्तों ये मीरपुर खास लिंक रोड का फाटक है। ये तो छोटा सा मकामी फाटक है, अभी थोड़ी आगे आने वाला है मीरपुर खास का लिंक रोड फाटक। ठीक है, बड़ा सा रेलवे फाटक होगा वो आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद दोस्तों करीब थोड़ी दूरी पे हमारे सामने एक अगला स्टेशन आएगा जो कि होगा डेठा।
पेठा का रेलवे स्टेशन है, अबंडेंस रेलवे स्टेशन है, ट्रेन वहाँ रुकेगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भी आ रहा है जिससे आपको नज़र आ रहा होगा, ये दोस्तों मीरपुर खास का लिंक रोड फाटक कहलाता है। ठीक है जी, मीरपुर खास का लिंक रोड फाटक क्रॉस हुआ। तो चले दोस्तों देखते हैं, सफ़र को जारी रखें, हमारे साथ सफ़र को ज्वाइन रखें और बीच में आने वाले रास्तों के बारे में और जो अहम शाहराह या अबंडेंट रेलवे स्टेशन आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक हो गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारी जो ट्रेन थी 13 अप अवाम एक्सप्रेस, इसकी बोगियों की मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 AC स्टैंडर्ड है, एक पावर वैन है, ठीक है, और एक लगेज है, और इसके अलावा एक आधी बोगी लगेज है और इसके अलावा आधी बोगी जो इकोनॉमी क्लास है। इसके अलावा बाकी जो 10 बोगी हैं वो इकोनॉमी क्लास ही है। दोस्तों अवाम एक्सप्रेस की बात करें तो 13 अप अवाम एक्सप्रेस जो है ये कराची से चलती है। अगर मैं इसका रास्ता आपको गाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कराची से चलती है, ट्रिग रोड कराची कैंट से शुरू होती है, ट्रिग रोड जंक्शन, उसके बाद मंडी जंक्शन, मंडी के बाद जो इसका एक छोटा सा रेलवे स्टेशन स्टॉप आता है बिन कासिम पर, उसके बाद दोस्तों इसका स्टॉप कोटरी जंक्शन और हैदराबाद जंक्शन। अब ये हैदराबाद से दोस्तों निकल कर आगे पहुंचेगी टंडो आदम, शहदादपुर, सरहारी, ठीक है, नवाब शाह जंक्शन और आगे रोडी जंक्शन। उसके बाद दोस्तों ये रोडी से आगे मज़ीद बावलपुर, बावलपुर से लोधरा जंक्शन, लोधरा जंक्शन, बावलपुर, लोधरा पहले आता है ना, लोधरा बाद में पहले बावलपुर है। अच्छा चलो दोस्तों, बावलपुर पहले समा सकता, ठीक है, बावलपुर है, उसके बाद लोधरा जंक्शन, लोधरा से फिर ये आगे गिलेवाला, मुल्तान, उसके बाद हानेवाल, हानेवाल से दोस्तों फिर वही ML1 से ये दोबारा जो है लाहौर जंक्शन, और उसके बाद फिर ये गोजरा गोजरा खान, रावलपिंडी, अटक जंक्शन और जहांगीरा रोड स्टेशन, और उसके बाद दोस्तों ये आखिरी स्टेशन पहुँचेगी पेशावर कैंट पर। तो दोस्तों हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ हैदराबाद जंक्शन से जो कि रोडी जंक्शन तक है। और अगर मैं इसके किराए की बात करता हूँ इकोनॉमी क्लास की, तो दोस्तों वो है, अल्लाह आपका भला करे, करीब 1300 रुपये, ठीक है, 1350 रुपये इसका इकोनॉमी किराया। और अगर हम इसकी इकोनॉमी किराए की बात करते हैं कराची से लेकर पेशावर तक, तो दोस्तों वो करीब इस वक्त मेरे ख्याल से 44 या 4500 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बीच में एक अबंडेंट रेलवे स्टेशन जो है गुजरा पेठा का, और अबंडेंट सा रेलवे स्टेशन था। ट्रेन हमारी जो है वहाँ रुकी नहीं है। ठीक है, अब ट्रेन मैंने आपको बताया कि वो रुकेगी टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब दोस्तों पेठा का रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम जो है इसके बाद अब यहाँ पर एक ट्रेन जो है ML1 पर मूव कर रही है। तो ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पर कर्व लेगी। तो जिस साइड पर ये कर्व लेगी और वो रास्ता यानी कि आगे टंडो आदम की तरफ मुड़ जाएगा, तो वो पॉइंट दोस्तों कहलाता है रहूकी। ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं रहूकी। जब वो आएगा रहूकी का एरिया तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। खैर, रूट की दोस्तों बात हो गई, इसके किराए की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पहली सर्विस अवाम एक्सप्रेस की शुरू हुई थी 1925 में, और दोस्तों करीब 60 से 70 जो है ना इसके स्टॉप है। ये ट्रेन जो है अपना करीब 1720 किलोमीटर का सफ़र तय करती है ML1 पर ही सारा, और उसके बाद पहुंचती है पेशावर कैंट अपना आखिरी स्टेशन। ठीक हो गया। अब दोस्तों जो रहूकी वाला पॉइंट है जिस पर ट्रेन हमारी जो है लेफ़्ट साइड पर एक कर्व लेगी, तो अगर मुमकिन होता है तो मैं आपको वो कर्व एक्शन भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे को बाहर रख कर। तो आप देखें ज़रा उस कर्व को, तो ट्रेन जो है किस तरह से कर्व ले रही है। ठीक है, अभी दोस्तों थोड़े टाइम में ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा आगे जो इंजन है हमारी ट्रेन का वो है ZCU 306323 इसका नंबर है। तो वो दोस्तों अब आपको ट्रेन जो है कर्व ले रही है। ये दोस्तों जो कर्व का एरिया है, ये जो साथ में आसपास गाँव देहात चल रहा है,
ये दोस्तों रहूपी का इलाका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है रहूपी। ये देखिए ट्रेन माशाल्लाह से करीब, जहाँ तक मैं अगर आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू फिज़िकल मैप के, तो दोस्तों ये करीब जो है 35 टू 40 डिग्री का, यानी कि ट्रेन जो है लेफ़्ट साइड पे टर्न ले रही है। ठीक है, और मुसलसल टर्न को पूरा करने के बाद अब जो है दोस्तों ट्रेन जो है अब बिल्कुल सीधी हो गई। तो मैं भी कैमरे को अंदर रख कर ही वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूँ। फिर दोस्तों हम बात कर रहे थे, इसके फेयर की बात हो गई, इसके रूट की बात हो गई, और इसकी पहली सर्विस जो 1925 में स्टार्ट हुई वो भी मैंने आपको बताई। दोस्तों अब आगे एक अबंडेंस रेलवे स्टेशन आएगा जिस पर ट्रेन रुकेगी नहीं, वो है मेरा ख्याल है काड़ियाँ रोड। काड़ियाँ के पता नहीं कौन सा स्टेशन होगा, इस पर जो है ट्रेन रुकेगी नहीं। एक अबंडेंस रेलवे स्टेशन होगा, वो भी अभी हम क्रॉस करने वाले हैं, जो कि डेटा रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी ट्रेन जो है उसे भी क्रॉस करने वाली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हुआ, पानी चाहिए? ओए अवेश, क्या हुआ? थोड़ा अलर्ट रह के बात करना। अच्छा, तो दोस्तों अब हम आपको बताता हूँ हैदराबाद जंक्शन के बारे में, कि हैदराबाद जंक्शन जो है ये किस बिना पर यानी कि जंक्शन है। उससे पहले अगर ये बीच में जो रेलवे स्टेशन आता है कानिया रोड, अगर वो क्रॉस होता है तो आप भी देख लीजिएगा। मैं आपको हैदराबाद जंक्शन के बारे में थोड़ा आगाह करता हूँ कि हैदराबाद जंक्शन से कौन कौन सी लाइन निकलती है और कितनी कितनी वो लाइनें हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें हैदराबाद जंक्शन की, तो मैंने बताया इसका माइलस्टोन नंबर जो है वो है 182 किलोमीटर, यानी कि ML 1 पर ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। दोस्तों अगर इसकी तारीखी पस मंज़र की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, अब आपने रेलवे स्टेशन से देखा अबंडेंस सा जो कि गुजरा, तो ये दोस्तों जो रेलवे स्टेशन था कानिया रोड का रेलवे स्टेशन था। अबंडेंस है, ट्रेन ने बिना रोके इसको क्रॉस किया। अब दोस्तों कानिया रोड के बाद जो अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो होगा अलादीनो सांद। ठीक है, अलादीनो सांद। ये दोस्तों रेलवे स्टेशन भी जो है अबंडेंस रेलवे स्टेशन है और करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि कानिया रोड रेलवे स्टेशन के बाद अलादीनो सांद का जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों ये होगा 8 किलोमीटर पर। तो अलादीनो सांद के बाद दोस्तों रेलवे स्टेशन आएगा अबंडेंस पाली जानी, वो मज़ीद 8 किलोमीटर पर मौजूद है। पाली जानी के बाद दोस्तों रेलवे स्टेशन आएगा ओडेरो लाल, वो मज़ीद 9 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन के बाद आएगा वहाब शाह रेलवे स्टेशन, वहाब शाह, वो भी 9 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। और उसके बाद दोस्तों करीब 10 किलोमीटर दूरी पर मज़ीद आगे मौजूद है टंडो आदम जंक्शन। तो ये सफ़र का पहला हिस्सा जो है दोस्तों वो है हैदराबाद जंक्शन से, जो कि शुरू हुआ, और इसका अख्ताम होगा टंडो आदम जंक्शन पर। इसके बाद सफ़र मज़ीद जारी रहेगा, टुकड़ों में करके डालूंगा ताकि आपको बीच में आने वाले रास्तों के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे थे हम जंक्शन की, तो हैदराबाद जंक्शन का जो तारीखी पस मंज़र है दोस्तों वो 1855 से 1861 के ज़माने में इस रेलवे जंक्शन को तैयार किया गया। ठीक है, अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में। और 182 किलोमीटर माइलस्टोन है इसका, ML 1 पर ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। तो दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है हैदराबाद जंक्शन, ये 3 लाइनों में डिवाइड होता है। इसमें जो पहली लाइन है, जिस लाइन 1 जिस पर हम मूव कर रहे हैं वो ML 1 है। दोस्तों ML 1 जो है ये कराची से पेशावर तक है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 1600
87, यानी कि समझे करीब 1690 किलोमीटर है। और इस पर दोस्तों कम व बेश जो है 260 से 300 के करीब रेलवे स्टेशन है। दूसरी जानिब दोस्तों ट्रेन क्रॉस कर रही, कोई ट्रेन होगी मुझे नहीं पता, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था, खैर। और दोस्तों इसका जो लास्ट स्टेशन है वो है पेशावर कैंट, यानी कि ये कराची सिटी से शुरू होता है मेलबर्न के माड़ी से, और पेशावर कैंट इस लाइन का आखिरी स्टेशन है। दोस्तों ये जो ML1 है मुल्क का, यानी कि 90% जो रेलवे रूट है 90% वो इसी पर चलता है। अगर इसकी तारीखी पस मंज़र की बात की जाए तो दोस्तों 1861 से 1900 तक का जो अरसा था, यानी कि करीब ये 40 साल बनता है, 1861 से 1900 के अशरे में इसको तामीर किया गया। तो दोस्तों ये हैदराबाद जंक्शन से निकली पहली लाइन जिस पर हम मूव कर रहे हैं, और इस पर ज़्यादातर जो मेन ट्रेनें हैं जैसे अवाम एक्सप्रेस हो गई, खैबर मेल हो गई, हज़ारा हो गई, ग्रीन लाइन, अलामा इकबाल, शालेमार, कराक्रम, तेज़गाम, मिल्लत, ठीक है, और कराची एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें इस पर मूव करती है। इसके बाद दोस्तों इसी जंक्शन से जो दूसरी लाइन निकलती है, लाइन 2, जिसको ब्रांच लाइन कहते हैं, और वो दोस्तों हैदराबाद टू खोखरा पार ब्रांच लाइन है। लेंथ की बात की जाए तो खोखरा पार और हैदराबाद जो ब्रांच लाइन है ये 211 किलोमीटर है, और करीब 33 रेलवे स्टेशन इस पर मौजूद है। इसका आखिरी स्टेशन जो है वो मारवी है, और इस वक्त ये जो रेलवे लाइन है यानी कि हैदराबाद टू खोखरा पार ये फंक्शनल है, लेकिन मीरपुर हास तक। और दोस्तों इस पर जो ट्रेनें चलती है वो है समन सरकार, मारवी और शालती और मेहरान एक्सप्रेस। इसके बाद दोस्तों कंडीशन जो इसकी ये यानी कि 68 किलोमीटर मीरपुर खास तक की है, उसके बाद आगे इस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं चलती। वो कभी कभी मेरा ख्याल है कोई थर्ड डेजर्ट सफारी वगैरह अगर मूव करे तो एक अलग बात है। अगर इसकी तामीर की बात की जाए तो दोस्तों ये 1892 से 1901 के ज़माने में तामीर हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन 2 का जो रास्ता है हैदराबाद टू खोखरा पार वो समझ आ चुका होगा। इसके बाद दोस्तों इसी से जो है लाइन 3 जो निकल कर जाती है ब्रांच लाइन है वो हैदराबाद टू बदीन है। लेंथ की बात की जाए तो 109 किलोमीटर है। टोटल 13 से 15 रेलवे स्टेशन है। इस वक्त दोस्तों ये नॉन फंक्शनल है। ठीक है, ये लाइन जो है इस पर कोई ट्रेन मूव नहीं करती। 2020 के ज़माने से लेकर अब तक इसको अबंडन कर दिया गया है। ये दोस्तों रेलवे स्टेशन जो है क्रॉस हुआ अलादीनो सांद, ट्रेन ने इसको बिना रोके क्रॉस किया। ठीक है, अलादीनो सांद का जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो क्रॉस हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ इसके बाद जो रेलवे स्टेशन आता है वो आपको साथ साथ दिखा सकूँ। फिर दोस्तों तो लाइन 3 की हम बात कर रहे थे, हैदराबाद टू बदीन ब्रांच लाइन। ठीक है, हैदराबाद टू बदीन जो रेलवे स्टेशन था दोस्तों, इसका जो आखिरी स्टेशन है कलहार। ओके, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों एयर बेस वगैरह भी थी कोई, जो कि अब वो नहीं है, और 2020 से इसको ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी तारीखी पस मंज़र या हैदराबाद जंक्शन का, उसको जंक्शन क्यों कहा जाता है और कौन कौन सी लाइनें इसके साथ मौजूद है, उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको गाइड किया। तो सामने अगर इलाके की बात की जाए तो दोस्तों इस वक्त सामने आपको नज़र आ रहा होगा केले की फसल चल रही है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दोस्तों इस वक्त इस एरिया का टेम्परेचर करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन बादल आसमान पर छाए हुए, जिसकी वजह से हमें ये सफ़र जो है बेहतरीन फील हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, हवा में भी गर्मी नहीं है फिल वक्त। अब दोस्तों हमने अलादीनो सांद का जो रेलवे स्टेशन है वो क्रॉस कर लिया, और अब जो रेलवे स्टेशन आएगा करीब 8 किलोमीटर दूरी पर वह है पालीजानी। ठीक है, तो जब पालीजानी रेलवे स्टेशन करीब आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा आपको बाहर रख कर दिखा सकूँ, ताकि आप देख सको कि कौन कौन सा एरिया जो है यानी कि रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है और किस कदर ये रेलवे स्टेशन अबंडेंट है, फंक्शनल है या नहीं है,
कोई सिग्नल वगैरह है या नहीं, क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल में आ सकता नहीं आ सकता, वो सारी कंडीशंस भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों सामने आम के बागात है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत करके, और सरसब्ज पाकिस्तान की शान है ये आम के बागात है। क्या चीज़ है? फूल, अच्छा अच्छा। खैर दोस्तों, तो ये छोटे छोटे इस पर आम लगे हुए छोटे छोटे काम तैयार हो रहे हैं ना, जी जी, मई तक आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मई जून तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट में आम आ जाए। अभी तो फिल वक्त एक अच्छी कैरी ही नज़र आ रही है हमें। और दोस्तों अगर हम बात करें आसपास इलाके की, डिस्ट्रिक्ट ये चेंज हो तो गई ये है, डिस्ट्रिक्ट दत्तो लेरेव का इलाका कहलाता है, ठीक है। और ट्रेन डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो दोस्तों हमने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जो 3 स्टेशन थे, यानी कि हैदराबाद जंक्शन, हेठा और काड़ियाँ रोड, ठीक है, इनको क्रॉस किया। इसके बाद जो अलादीन और शान का रेलवे स्टेशन क्रॉस किया दोस्तों, वो मटियारी में आता है। अब जो पाली जानी, ओडेरो लाल और वहाब शाह रेलवे स्टेशन, सॉरी, पाली जानी और ओडेरो लाल जो है कि दोस्तों, तो ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये सफ़र जारी है। जंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल दे चुका। और अब दोस्तों आसपास जो इलाका गुजर है, इसको बिलाल शाह गोट कहता है, ठीक है, गोट बिलाल शाह का एरिया गुजर रहा है, ठीक है दोस्तों। और अभी करीब जो है हमारी ट्रेन जो है, इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की स्पीड की, तो मैं देखता हूँ मुमकिन होता है तो मैं आपको स्पीडोमीटर पर ट्रेन की जो स्पीड है वो भी दिखा देता हूँ। इस वक्त ये जो 13 अप आवाम एक्सप्रेस है, करंट स्पीड इसकी कितनी है, ठीक है। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, सफ़र को एंजॉय करें। और बीच में जो आने वाली खेत खलिहान है तो उनको भी देखते रहें। तो ये दोस्तों मेरा ख्याल है एक फाटक सा क्रॉस हुआ, ठीक है। और अब जो है हमारी ट्रेन वो चलती जा रही है। और दोस्तों स्पीड की मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ट्रेन की जो है ना स्पीड दिखा देता हूँ लगे आपको। तो वो दोस्तों आप देखिए, इस वक्त जो है ये ट्रेन 81-83 किलोमीटर की मजबूरी स्पीड पर चल रही है, ठीक है, 82-83। ये दोस्तों आवाम एक्सप्रेस की इस वक्त की स्पीड है, ठीक है, 85 तक, 91 माशाल्लाह। चले दोस्तों आप देख रहे हैं जब तक स्पीड को मुसलसल अप एंड डाउन हो रहा है। अब दोस्तों ये जो एरिया क्रॉस हो रहा है इसका नाम है सोहन जो गोट, ठीक है। और थोड़ी दूरी पे जो है रेलवे स्टेशन आने वाला है पाली जानी का, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं कि पाली जानी के रेलवे स्टेशन की क्या सूरत है हाल इस वक्त, ठीक है जी। पाली जानी पर भी दोस्तों रेलवे का कोई स्टाफ तो नहीं है। और ये जो पाली जानी का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी में आता है। तो अगर मुमकिन हुआ तो हम इसका माइलस्टोन नंबर को ज़रा नोट करेंगे, क्योंकि हैदराबाद पर हमें मिला 180 और माइलस्टोन नंबर देखकर आप हम अंदाज़ा करेंगे। ये दोस्तों पाली जानी का रेलवे स्टेशन, आप देखो क्या सूरत हाल है रेलवे स्टेशन की। ये मैं भी देखता हूँ, बोर्ड तो लगा था पाली जानी का, और माशाल्लाह दोस्तों प्लेटफार्म कोई मौजूद नहीं, ना अप साइड पर और ना ही डाउन साइड पर भी यही सूरत हाल, और अप साइड पर भी यही सूरत हाल है। तो देखें दोस्तों, माइलस्टोन नंबर मेरी आंखों के सामने से गुजरा, बड़ी स्पीड से देख नहीं सका मैं। ओके, तो दोस्तों पाली जानी का जो रेलवे स्टेशन है वो क्रॉस हुआ। और इसके बाद दोस्तों जो रेलवे स्टेशन आएगा वो आएगा ओडेरो लाल, जो कि पाली जानी से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर है,
ठीक है, आसपास आपको सरसब्ज माहौल और खूबसूरत आसमान पर बने हुए बादल दिखाई दे रहे होंगे। देखें आप, ठीक है, बहुत बेहतरीन करके इस वक्त मौसम की सूरत हाल है। बादल आते हैं जाते हैं, हवा भी खुशगवार चल रही है। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त इस एरिए का 33 से 35 के दरमियानी टेम्परेचर है। और जिस तरह गर्मी तेज़ होती है, शिद्दत थी, वो महसूस नहीं हो रही। और दोस्तों, अगर सफ़र की बात की जाए तो ये अप्रैल का पहला अशरा चल रहा है। ठीक है, अप्रैल के मंथ में दोस्तों ये हमारा सफ़र हो रहा है। वैसे तो गर्मी होती है यहाँ पर, आम दिनों में 38-40 यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अभी जबकि बारिश हुई 1-2 दिन पहले और अभी भी बादल छाए हुए, आसार तो नहीं है बारिश के, लेकिन बादल छाए हुए। ठीक है, इस वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी किस्मत है कि हमें ये सुहाना मौसम मिला, नहीं तो बड़ी गर्मी में हमें ये सफ़र जो है करना पड़ता। खैर तो दोस्तों, वीडियो तो चल रही है, आप लोगों की खातिर हम मेहनत भी करते जा रहे हैं। सफ़र में आपको और हमारा साथ बड़ा ज़रूरी है। पाली जाने का रेलवे स्टेशन भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मटियारी में आता है। ठीक है, और अब जो स्टेशन आएगा वो होगा ओडेरो लाल। और दोस्तों, ओडेरो लाल का जो रेलवे स्टेशन है ये भी डिस्ट्रिक्ट मटियारी में ही आता है। ठीक है, और इसके बाद जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो है सांगर शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मटियारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जब हम ओडेरो लाल को क्रॉस करेंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये आसपास जो हमारा एरिया चल रहा है, ये यूसुफ हसहैली का कोर्ट चल रहा है। ठीक है, इस एरिया का नाम है यूसुफ हसहैली जी। और सही है। तो दोस्तों, अवैस भाई बता रहे कि ओडेरो लाल जो स्टेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मटियारी का आखिरी रेलवे स्टेशन है। हाँ, सही है। और यहाँ से दोस्तों जब हम ओडेरो लाल क्रॉस करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ डिवीज़न भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। और आगे जो है डिवीज़न जो है दोस्तों वो शहीद बेनज़ीर आबाद, जिसका पुराना नाम नवाब शाह था, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी कुछ ही देरी पर जो है स्टेशन आने वाला है ओडेरो लाल। ठीक है, वो जब स्टेशन करीब आएगा तो मैं कोशिश करूँगा पाली जाने की तरह वो स्टेशन भी आपको बाहर से दिखा दूँगा, ताकि आप उसका माइलस्टोन नंबर जो है नोट करें और मुझे भी साथ में बताएं कि क्या चल रहा है। क्योंकि नज़र तो नहीं आ रहा, बाद ट्रेन ऐसी स्पीड में चलती है, समझ कुछ नहीं आता। दोस्तों, आसपास के गांव देहात की बात की जाए तो ये बाओ खान पठान और हाजी यार मोहम्मद खोसो का जो इलाका है वो चल रहा है। ठीक है, बाओ खान पठान, बाओ का मतलब भाई, और कोई पठान भाई यहाँ आकर आबाद हुआ तो उसके नाम पर ही मेरा ख्याल है ये जो गाँव कोट है वह आबाद हो गया बाओ खान पठान के नाम से। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हाजी यार मोहम्मद खोसो का जो है एरिया भी चल रहा है। तो दोस्तों, माइलस्टोन नंबर गुजर रहे आंखों के सामने से, मैं कोशिश करता हूँ कि नोट करें क्या चल रहा है। बड़ी स्पीड से गुजर जाता, समझ नहीं आता कि क्या है और क्या नहीं। दोस्तों, सारी माशाल्लाह से केले की फसल भी चलती जा रही है। कोई कैटल फार्म था, मुसलसल केला और आम, इनके यानी कि बागात माशाल्लाह से आते जा रहे हैं। हाँ, आम और केले के बागात के लिए ये एरिया जो है बड़ा मशहूर है और बड़ी मुख्तलिफ क्वालिटी के जो है आम पैदा होते हैं। जी, और माशाल्लाह जो हमारा पाकिस्तान है वह आम और केले की पैदावार में जो है मुस्तफिल भी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है स्टेशन आने वाला है ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप स्टेशन की हालत को ज़रा देखें और मुझे भी देखा है। तख्ती शरीफ तो नज़र आ गई। स्टेशन की हालत दोस्तों बिल्कुल अबंडेड है, ऊपर के स्टेज भी है और दोस्तों नज़र नहीं पड़ती माइलस्टोन क्या है इसका। शायद
देखता हूँ अब अगर दोबारा नज़र पड़ती है मेरी तो मैं आपको भी दिखा दूँ। फिर दोस्तों ये सिग्नल क्रॉस हुआ और अब ये लूप लाइन मिल रही है मेन लाइन से शिफ्ट हो चुकी है। अब अंदर से ही वीडियो बनाता है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड इस वक्त मैंने आपको दिखाया 80-85 के दरमियानी स्पीड पर ट्रेन चल रही है। मुसलसल एक ही रफ्तार को बरकरार रखते हुए ट्रेन। तो दोस्तों ये एक नहर आ रही है। कौन सी नहर थी अवैस भाई ये? नारा केनाल तो भी आ नहीं, नारा केनाल तो बहुत आगे, वो तो इधर आता है। ये दोस्तों जो नहर क्रॉस हुई है नसीर केनाल थी। ठीक है दोस्तों, ये नसीर केनाल है जो आगे बड़ी रोड़ी केनाल में जाके मिलेगी और फिर वो रोड़ी केनाल जो है वो दोस्तों मजीद आगे जाके दरिया सिंध में मिल जाता है। ठीक है, इंडस रिवर में। फिर तो दोस्तों नसीर केनाल माशाल्लाह से हमने क्रॉस कर ली। और ये दोस्तों अच्छा सा कोई फाटक सा क्रॉस हुआ। ट्रेन जो है दोस्तों अगर गाँव देहात की बात की जाए तो हमारे आसपास के जो गांव देहात चल रहा है दोस्तों, ये मोहम्मद आबड़ो, कोट मोहम्मद आबड़ो का इलाका जो है वो क्रॉस हो रहा है। दोस्तों ओडेरो लाल जो स्टेशन था वो हमने क्रॉस कर लिया। और ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन के बाद दोस्तों अगला स्टेशन जो है वो होगा वहाबशाह, जो कि करीब 9 किलोमीटर दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ से जो है ना शहीद बेनज़ीर आबाद यानी कि नवाबशाह शुरू हो चुका है। ठीक है जी, और अब स्टेशन आएगा वहाबशाह। तो दोस्तों मेरी भी कोशिश होगी, आप भी मेरे साथ मिलकर कोशिश करें कि अगर आपको इसका माइलस्टोन नंबर नज़र आता है तो आप मुझे बताएं। दोस्तों मोहम्मद आबड़ो विलेज जो है वो कोट जो है वो क्रॉस हुआ और मुकीम शाह का इलाका जो है वो क्रॉस हो रहा है। ठीक है, मुकीम शाह। अब ये मुकीम शाह यहाँ के कौन है? हाजी साहब है, कोई बड़े हैं, तो ये वही लोग जानते हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। फिर दोस्तों तो बड़ा बेहतरीन सफ़र जो है हमारी उम्मीद से भी बेहतर करके चला। आपने देखा दोस्तों मैं हैदराबाद में जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। 11 बजे का टाइम था और ट्रेन जो है करीब 12:10 पर पहुंची और मैं भी किस्मत से 12:08 करीब पहुंचा। जल्दी जल्दी आप दोस्तों भाइयों के लिए मैंने कोशिश की कि इंजन का फ्रंट व्यू आपको दिखा सकूं, लेकिन नहीं दिखा सकूं। उसकी वजह यह कि मैं खुद भी लेट पहुंचा, लेकिन इतना आपको दिखा दिया कि ZCU-30 जो है लोकोमोटिव वो लीड कर रहा है 6323। ठीक है दोस्तों, दूसरी जानिब से जो है फ्राइट ट्रेन हमें क्रॉस कर रही है और हम फ्राइट ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ट्रेन जो है अपने अगले बड़े जंक्शन यानी कि टंडो आदम जंक्शन की तरफ रवा दवा है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों टंडो आदम जंक्शन पर पहुंच करके हमें माइलस्टोन नंबर क्या मिलता है। ठीक है, और अब वहाबशाह रेलवे स्टेशन आएगा। तो जब रेलवे स्टेशन के करीब हम पहुंचेंगे दोस्तों तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि कैमरे का व्यू बाहर से आपको दिखा सकूं। अब दोस्तों ये एक रोड आ रहा है टंडो अलायार टू NH5 लिंक रोड। ये जो दोस्तों क्रॉस हुआ फाटक टंडो अलायार टू NH5 लिंक रोड, यानी कि ये जो हमारे राइट साइड पर टंडो अलायार का इलाका है और लेफ्ट साइड पर बात की जाए तो NH5 है। NH5 दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये नेशनल हाईवे नंबर 5 और करीब 1800 के 1850 किलोमीटर करीब इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। और दोस्तों ये जो NH5 है ये कराची से शुरू होती है और इसका जो एंड है वो हम तक। ठीक है, यानी कि काफ़ी बड़ी शाहरा है पाकिस्तान की, कौमी शाहरा कहलाती है, कौमी शाहरा नंबर 5। ठीक है जी, तो दोस्तों यही सूरत हाल है। अब देखेंगे साथ ही साथ एरिया क्रॉस होता जा रहा है और कौन सा कोड क्रॉस हो रहा है तो मैं दोस्तों आपको वो भी बता दूँ। तो ये दोस्तों वहाबशाह का जो एरिया है वो शुरू हो चुका है यहाँ से और हम थोड़ी दूरी पर वहाबशाह रेलवे स्टेशन, वहाबशाह, ठीक है, नवाबशाह नहीं,
नवाबशाह जब आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये वहाब है, WAHAB, वहाब शाह। ठीक है तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन करीब आने वाला है। ये लूप लाइन देखे आप शुरू हो चुकी है। मैं कैमरा का व्यू आपको बाहर से दिखाता हूँ। और आप इस वक्त जो है रेलवे स्टेशन की हालत देखकर मुझे भी बताइए कि क्या ये तख्ती शरीफ तो आपको नज़र आ गई होगी, वहाब शाह की ट्रेन जो है वहाब शाह प्लेटफार्म जो है टूटा फूटा गवर्नमेंट है उसको क्रॉस कर रही है। और ये एंडिंग तख्ती शरीफ भी आ गई। और अब मैं आपको लूप लाइन को मेन लाइन के साथ मर्ज होता हुआ दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देखें तो कैसे लूप लाइन आप और मेन लाइन आपस में मर्ज होती है। तो दोस्तों ये आपने देख ली, लूप लाइन और मेन लाइन को मर्ज होते हैं। और अब कैमरे का व्यू हम अंदर से रख कर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों वहाब शाह जो रेलवे स्टेशन शुरू हुआ, यहाँ से डिवीज़न अगर बात की जाए तो शहीद बेनज़ीर आबाद यानी कि पुराना नवाब शाह शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाब शाह रेलवे स्टेशन का, वो है डिस्ट्रिक्ट सांगड़। ठीक है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों वहाब शाह रेलवे स्टेशन के बाद अगला बड़ा स्टेशन आने वाला है टंडो आदम जंक्शन, जिस पर हमारी ट्रेन का करीब जो है 5 से 4 मिनट का स्टॉप होगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इस सफ़र को एंजॉय करें। हैदराबाद जंक्शन से दोस्तों हमारी ये सफ़र शुरू हुआ और सफ़र जारी रहेगा रोडी जंक्शन तक। ठीक है जी, साथ साथ बीच में जो जो अहम शायराएँ आ रही है वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और जो जो बीच में इलाके आ रहे हैं, गाँव देहात आ रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो एक फाटक सी आ रही है, ये लिंक रोड टू कासिम जान बलोच। ठीक है, ये भी एक लिंक रोड है जो कासिम जान बलोच तो ये अंदर इलाका है उसके साथ है। और आगे ये जो है ना NH5 के साथ ही लिंक है। ठीक है दोस्तों, माइल स्टोन को गुजरते जा रहे, ट्रेक्स गुजरते जा रहे जो कि नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह कि ट्रेन की स्पीड करीब 80 से 85 भी, लेकिन इंसानी नज़र से थोड़ी तेज़ी है। ठीक है, जो कि हमें क्लियर करके नज़र नहीं आते, तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा। तो कोशिश हो कि दोस्तों इसका जो माइल स्टोन नंबर है वो उम्मीद करता हूँ कि हम टंडो आदम जंक्शन पर ही जाकर देख सकेंगे। ठीक हो गया, तो चले दोस्तों देखते हैं कितना टोटल डिस्टेंस बनता है। अगर हम बात करते हैं हैदराबाद जंक्शन से निकले डेठा 7 किलोमीटर और उसके बाद कानिया रोड 9 किलोमीटर, तो 7 और 9 ये हो गया दोस्तों 16 किलोमीटर। उसके बाद आगे अलाडीनो सांद जो है 8 किलोमीटर था, तो 16 और 8 24 किलोमीटर हो गए। फिर पाली जानी का रेलवे स्टेशन दोस्तों मज़ीद 8 किलोमीटर दूर था, तो 24 और 8 ये हो गया 32। उसके बाद ओडेरो लाल जो है 9 किलोमीटर है, तो 32 और 9 दोस्तों ये हो गया 41। और डेरो लाल से वहाब शाह भी 9 किलोमीटर है, तो ये दोस्तों क्या टोटल 50 किलोमीटर। और उसके बाद जो है आगे टंडो आदम 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस तरह हमने टोटल करीब 60 किलोमीटर का रास्ता जो है तय किया है। अगर हैदराबाद जंक्शन से टंडो आदम जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसका जो माइल स्टोन नंबर आना चाहिए 20 और 40 60, तो करीब दोस्तों 238 आना चाहिए। अब हो सकता है मेरा ये जो किलोमीटर का अंदाज़ा हो वो गलत हो सकता है, मुमकिन है ये 236 237 या 238 हो, कम व बेश हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हम टंडो आदम जंक्शन पहुँच कर ही इसके माइल स्टोन नंबर को कंफर्म कर पाएंगे कि टंडो आदम जंक्शन का माइल स्टोन नंबर क्या है। ठीक है जी, तो दोस्तों गांव देहात की अगर बात की जाए तो ये जो एरिया है ये फौजी मोहम्मद हारून मीरजत, ठीक है, मीरजात कोई इस तरह का, मीरजत के पता नहीं क्या है, फौजी मोहम्मद हारून मीरजात कोट कहलाता है। ठीक है, सिंध है तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ तो गोट ही, देहाती, विलेज ही होता है। फिर दोस्तों अब जो है ट्रेन आस्ता आस्ता जो है कर्व लेने लगी है और मैं आपको इसका जो है कर्व एक्शन ट्रेन का है वो शो करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ट्रेन के कर्व एक्शन को मेरे साथ आप भी जो है
वो करें, वो देखें साथ में, फील करें कि क्या सूरत हाल है। अवैस भाई ख्याल से, हाँ ख्याल रखो दिमान भाई, ख्याल रखो दोस्तों। ये जो है झाड़ियाँ वगैरह जो है कैमरे से टकरा गई, ये तो अल्लाह का शुक्र है। खैर दोस्तों, ट्रेन जो है कर्व ले रही है और कर्व मुड़ते ही दोस्तों आगे आपको जो है टंडो आदम जंक्शन का रेलवे स्टेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, क्या लगी हुई? गंदम की फसल भी लगी। हाँ, गंदम की फसल तो है, बस गंदम की फसल की कटाई अभी होने वाली है। बिल्कुल, ये देखना इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया, तो बारिशें हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा रुक गया। ये तो फसल भी लगाई। हाँ, नहीं तो ये कट जाता। फसल मेरा ख्याल है चावल वगैरह भी हो सकता है या जो भी हो सकता है, खैर वो तो देखेंगे, अब इसका तो इतना नहीं इल्म। खैर दोस्तों, जंक्शन के करीब हम पहुँच गए, टंडो आदम जंक्शन। ये दोस्तों एक रेलवे फाटक सा आ रहा है। ठीक है, टंडो आदम और टंडो अलायार रोड का रेलवे फाटक है दोस्तों। ये टंडो आदम और टंडो अलायार का दोस्तों ये था रेलवे फाटक, जो कि हमने क्रॉस कर लिया। और अब दोस्तों ट्रेन जो है वो टंडो आदम के इलाके में दाखिल हो चुकी है और करीब ही जो है टंडो आदम जंक्शन का रेलवे स्टेशन जो है आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, हमारे साथ सफ़र जारी है। अब तक हमने हैदराबाद जंक्शन से निकले और ये पहला बड़ा स्टेशन है जिस पर हमारी ट्रेन जो है बाकायदे स्टॉप लेगी। बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन गुजरे, मैं एक बार दोस्तों आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। हैदराबाद जंक्शन से जब हम निकले तो डेठा रेलवे स्टेशन, कानिया रोड, अलादीनो सांद, पालीजानी और डेरोलाल और वहाब शाह का दोस्तों रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया। ठीक है, कम व बेश दोस्तों हमने 58 से 60 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया है, डिस्टेंस कवर किया है। ये दोस्तों जंक्शन के स्टार्ट में जो सिग्नल आता है वो है। तो अब जो है ट्रेन मेरे ख्याल से मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ उम्मीद है कि शिफ्ट होगी। खैर तो दोस्तों सफ़र जारी है। ये तो डेड लाइन है, कोई पुरानी सी अबंडेंट सी लाइन है, इनका मुझे इल्म नहीं है दोस्तों। टंडो आदम जंक्शन का रेलवे स्टेशन जो है वो आ रहा है। हमारी जो ट्रेन है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, ये दोस्तों टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है और अब करीब ही रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म उम्मीद करता हूँ हमारी तरफ ही आएगा। ठीक है, तो प्लेटफार्म दोस्तों आपको सामने आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, सही है। और अब इसका हमने दोस्तों मेरे समेत आपने भी कोशिश करनी है कि इसका माइलस्टोन नंबर जो है हमने वो नोट करना है, क्योंकि हैदराबाद पर हमें जो इसका माइलस्टोन नंबर था वो था 180 किलोमीटर और अब टंडो आदम जंक्शन पर हमने इसका माइलस्टोन नंबर नोट करना है। ये दोस्तों अगर स्टेशन की हालत ज़ार देखें तो सामने आपको अबंडेंट से पुराने जो डिपोट एरिया होते थे, गोदाम एरिया, वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो शायद किसी वक्त में काफ़ी कारआमद होता होगा कार्गो वगैरह की सर्विसेज के लिए। ये भी जंक्शन ये टंडो आदम जंक्शन, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको गाइड करता हूँ कि टंडो आदम जंक्शन से क्या क्या सूरत हाल है। ठीक है, और इसको जंक्शन बोला गया तो इससे कौन कौन सी लाइनें निकलती है और किस किस जाने वो लाइनें जाती है, कितने स्टेशन इस पर मौजूद है दोस्तों। माशाल्लाह रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले जो है नीम के दरख्त ने हमारा इस्तकबाल किया। टंडो आदम जंक्शन के प्लेटफार्म पर हमारी ट्रेन जो है 13 अब वो लग चुकी है दोस्तों। सिंध के काफ़ी यानी कि जो साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन है उसमें इस रेलवे स्टेशन का शुमार होता है। ठीक है दोस्तों, कैमरे को बचाना होगा, हालात कभी भी बदल सकते हैं, इंसान की नीयत बदल सकती है और अल्लाह ना करे। तो ये दोस्तों स्टेशन के छपरे की छाँव के नीचे हम आ गए माशाल्लाह। ये दोस्तों टंडो आदम जंक्शन को आज देखें तो 236 इसका टैग नंबर है। तो जी दोस्तों, मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ कि हमने करीब 58 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। मैं भी हल्का सा वक्फा लेकर दोबारा हाजिर होता हूँ, जब तक आप देखें ट्रेन में से उतरते हुए और कुछ मुसाफिर जो है यहाँ से दोबारा से चढ़ भी रहे। ठीक है, चंद एक मुसाफिर उतरे और ज़्यादातर मुसाफिर जो है सवार हो रहे।
ठीक है जी। खीरे वाला भाई, केले वाला तो भाई, चले दोस्तों, ये तो चलता केले रहेगा, वाला, ठीक है। थोड़े टाइम में मैं दोबारा हाजिर होता हूँ केले एक वाला भैया, मुख्तसर सी ब्रेक वो लेके। केले वाला।